के वो स्त्री बुलाई। नारद जी कहते हैं हमको देख करके वो स्त्री बुलाई। उसने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हो साधु, हमको देख करके उसने कहा कि साधु बाबा रुकिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि संत का दर्शन हुआ तो समझ लो कि जो अधूरा काम है पूरा होने वाला है, अब भगवान का कृपा होने वाला है। फिर उसने अपना दुख बताया। मैंने उससे पूछा देवी तुम कौन हो? काशी तुम कामिमो चेमा नारी का पद्मलोचन। देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते हैं ये सुन करके वो तो रो रही थी, मैं हंसने लगा। 18 वर्ष की भक्ति और 80 साल के ज्ञान वैराग्य, ये पुत्र कैसे हो सकते हैं? अब यह भी समझ लीजिए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है, मां है। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भक्ति श्रेष्ठ है। मैंने पूछा देवी ये स्थिति कैसे आ गई? तुम 18 वर्ष की 80 वर्ष के कैसे समझ में नहीं आया? तो उस भक्ति ने सारी कथा सुनाई। मृत्यलोक पर कहीं ज्ञानी और वैरागी का दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य लुप्त है, इसलिए ये मेरे पुत्र जर्जर हो गए। वृंदावन में भक्ति है, यहाँ आकर के मैं भी वृद्ध थी अन्यत्र जगहों पर यहाँ आकर वृंदावन में पुनः सुंदर स्वरूप प्राप्त कर ली, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है। आज भी हम सुनते हैं कि वहां लोग, रक्षा वाला भी कहता हो भैया राधे राधे, भक्ति दिखाई दे रहा है। आइए, भक्ति ने कहा कि हे प्रभु नारद जी से, महाराज है कोई औषधि जो इन्हें इनके स्वरूप में लाया जा सके, ये युवा हो जाए? नारद जी ने कहा कि अभी कर देते हैं। और नारद जी ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए वेद वेदांत घोयास्य गीता पाठम मुहुर्मुहुः, ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाए। गीता भगवान के मुखलित है, भगवान कृष्ण के मुख से निकला गीता, परंतु ज्ञान वैराग्य युवा नहीं हुए। उस समय व्योमवाणी हुई कि नारद जी आप धन्य हैं, परंतु इससे बढ़ करके बोध चाहिए इनको, ज्ञान चाहिए इनको, वेद वेदांत से काम चलने वाला नहीं है। नारद जी चिंता में पड़ गए। अब बताओ, जो ब्रह्मा से निकला हुआ है चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चारों वेद, मैंने वेद का ध्वनि किया ज्ञान वैराग्य के कान में, और इनका स्थिति ठीक नहीं हुआ, तो क्या इससे भी बढ़िया बोध कहीं से प्राप्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि वेद से ही सब निकला हुआ है। परंतु व्योमवाणी के
नारद जी यहाँ वहाँ संतों से पूछ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, वही नारद बाबा ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए ही टहल रहे थे और सनत कुमारों से मिले। सनत कुमारों ने कहा बस इतनी छोटी सी बात महाराज, इसी के लिए आप दुखी हैं कि वेद वेदांत से बड़ा कुछ है? ये बात तो आप भी जानते हैं। नारद जी ने कहा जानते हैं? बोले हाँ। अरे भाई मेरे बाद ये बात आप ही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता। नारद जी ने कहा तो विस्मित हो गया हूं, याद नहीं है कि वेद वेदांत से भी बड़ा कुछ है? बोले है। क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद ने कहा ठीक है भाई, बाप बड़े भाई आप लोग कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं, पर मन मानने को तैयार नहीं। काहे नहीं है? बोले जब वेद वेदांत मैंने सुना दिया, ज्ञान वैराग्य को, पुराण की कहां उसमें गणना रह गई भाई? ये पुराण वेद वेदांत को छांट कर ही तो बना है। तो बाप बड़ा हुआ कि बेटा बड़ा हुआ? नारद जी ने कहा समझ में बात नहीं आई। बोले देखो समझ में तो तत्काल आ जाएगा, पर दृष्टांत देना पड़ेगा। दृष्टांत देना पड़ेगा। बोले जैसे किसी रोगी को डॉक्टर बता दे कि इनको आम का जूस पिलाओ। अब हम लोग अपने दिमाग से सोच लें, आम का जूस थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो कुछ सस्ते वाला काम कर ले। आम का फल कहां से निकला है? इसी पेड़वस तो है। आम नहीं मिल रहा है तो उसका पेड़वे से ही जड़े काट के ले आवे, उसका छिलका नोच लावे, काट ले आए पेड़ से और उसको बढ़िया सिलबट्टे में पीस के और रोगी को पिलाया जाए। काम करेगा वो? नहीं करेगा, क्योंकि जो तत्व है उस फल में है, उस जड़ में है नहीं है। ये दृष्टांत है, सिद्धांत है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कौन कह रहा है? सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी से कि नारद जी निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जड़ नहीं है, ये फल है और पका हुआ फल है, गलितम फलम। और इसका पूरा प्रमाण है कि ये बड़ा मधुर है। पका हुआ फल भी कोई खट्टा होता है, ना हो पका है लेकिन उसके बाद भी खट्टा है। लेकिन बोले ये खट्टा नहीं है, इसमें ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। इसका प्रमाण, बोले इसका प्रमाण है कि सुख मुखाद। विशेषता यह है कि सुग्गा जो होता है वो खट्टे फल पर चोंच नहीं मारता, मरवा नहीं करेगा। बोले अगर मार दिया संजोग बस तो वो फल मधुर हो जाएगा। ये विशेषता उसके चोंच का है। नारद जी ने कहा तो चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम यहीं बैठ जाते हैं,
सुनाइए जरा श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा हम भी देख लें। और नारद जी वहां बैठ गए सनत कुमारों के पास और कथा प्रारंभ हुआ। अब ध्यान देने की बात है, नारद जी महाराज का मनोभाव मन लगा हुआ था ज्ञान वैराग्य में, वृंदावन में, कि हम जो कथा सुन रहे हैं इस कथा श्रवण करने का मेरे कथा सुनने का फल ज्ञान वैराग्य को प्राप्त हो जाए। आप कथा सुन रहे हैं और ये फल तत्काल तुरंत आप दे सकते हैं दूसरे को, और जिसको देंगे उसका कल्याण हो जाएगा। ये भी विशेषता भागवत महापुराण का है। कथा नैमिषारण्य में हो रहा है, ज्ञान वैराग्य फंसे हैं वृंदावन में। महिमा देखिए कथा का, यहाँ कथा सुनते सुनते और जिसको चाहेंगे अपने पूर्वजों में उनका उद्धार। आप यहाँ कथा सुनकर अपने पिताजी को ये फल दे सकते हैं, अपने बाबा को ये फल दे सकते हैं, प्राप्त होगा उन्हें। ये विशेषता है भागवत कथा का, और तुरंत लाभ होता है। और तुरंत लाभ यहाँ बताया गया कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतो, भक्ति के पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य, तरुणो गृहीत्वा, दोनों तरुण हो गए, जो जर्जर थे वो जवान हो गए। और प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति अब गाने लगी। पुत्र युवा हो गए, माता भक्ति प्रसन्न हो गई और भक्ति नाच नाच के गाने लगी। ये महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण का है। ये कृपा भगवान गोविंद का है, और गोविंद की कृपा जीवन में हो जाए फिर तो कहना क्या है। और माता भक्ति गा रही हैं,